चलिए आज बात बिहार की, आज बात मगध की करेंगे और आज बात करेंगे हमारे पलटू चाचा और नीतीश कुमार की। देखिए आप लोगों को मालूम ही होगा कि अब राहुल गांधी कांग्रेस में भी पधार चुके हैं। मतलब उन्हें जो उनकी सदस्यता 2 साल से अधिक वालों को, मतलब जिनको भी 2 साल का सजा मोड़ और रेस मिलता है, उनकी सदस्यता, संसद की सदस्यता या विधानसभा में अगर वो MP या MLA हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है। तो राहुल गांधी की भी चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद उनकी सदस्यता जो है दोबारा बहाल कर दी गई। अब जो है उनकी सदस्यता आने के बाद सबसे पहले वो लालू यादव से मिलने जाते हैं, मटन चिकन खाते हैं सावन में, और जनेऊधारी ब्राह्मण वो कहलाते हैं। खैर चाहे ये सब जो भी सारी चीज़ें हों, उनके अपना चॉइस है, ठीक है। लेकिन वो अक्सर हिंदुओं को हिंदुज़म का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दे देते हैं। लेकिन हम यहाँ मुख्यतः आपको बताएंगे कि आखिर वो लालू यादव से मिले क्यों, इसका राजनीतिक मायने क्या है, ठीक है। देखो, लालू यादव एक अपने आप में कह सकते हो राजनीति के मर्मज्ञ माने जाते हैं और एक बुजुर्ग नेता हैं, तो उनका अनुभव राजनीति में एक अलग है। और अभी तक राहुल गांधी युवा नेता ही है, खैर ऐसा लोगों का मानना है, उम्र के हिसाब से वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो, अभी नीतीश बाबू का सपना था, हालांकि उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, और जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई, वो पूरे के पूरे देश में जो है घूमने गए। कभी महाराष्ट्र गए, छत्तीसगढ़ गए, ठीक है, कभी यूपी आए, कभी जो है उड़ीसा गए, कभी वेस्ट बंगाल गए, कभी महाराष्ट्र गए, NCP शरद पवार से मिले। तो हर एक नेताओं से वो लामबंद करने का प्रयास करने लगे। नीतीश बाबू को लगा कि अब कोई तो इस राजनीतिक पटल पे हमारा कंपटीटर है नहीं। राहुल गांधी भी सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है, 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो प्रधानमंत्री तो नीतीश बाबू ही बनेंगे। और यह सपना उनके मन में 2014 में भी कभी उठा था, वो अभी साकार नहीं हो पाए। तो उनको लगा कि चलो एक बार और प्रयास किया जाए, एक बार और मोदी के विरोध में और मोदी के खिलाफ लड़ा जाए। लेकिन लगता है कि अब वो सपना बनकर ही रह जाएगा। उनका कह सकते हो ना कि उनके भाग्य में प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य नहीं है। अभी जैसे देखो, राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार हुई, वो लालू यादव से मिलने गए। बिहार का अगर आप अंक गणित देखोगे तो 244 सीटों में, मतलब मैं बिहार विधानसभा की बात कर रहा हूँ, कुछ सीटों का अंतर है। अगर कांग्रेस, CPIM ये सब सारे के सारे लोग समर्थन कर देते हैं RJD की, और 2-4 विधायक अगर JDU से तोड़कर RJD अपने खेमे में मिला लेती हैं, तो नीतीश बाबू को लात मारकर भगाया जा सकता है। इसलिए जो है वो वहाँ लालू यादव के पास राहुल गांधी गए। और तो और इसके और एक मायने हैं, ठीक है, इसके और एक मायने हैं। राहुल गांधी भले ही अभी भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल के वो नेता हैं, लेकिन सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी उसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक्सेप्ट करे, यह बातें जो है अभी सभी नेताओं ने स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि एक तरफ शरद पवार भी हैं, कभी जो है शरद पवार की भी इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की, कभी ममता बनर्जी की भी इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की, कभी KCR की भी इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि अब जैसे ममता बनर्जी की TMC और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा चलता था, NCP और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा चलता था, तो कभी नहीं चाहेंगे शरद बाबू की जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कभी नहीं चाहेंगी ममता बनर्जी की हमारे रहते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो इन तमाम विपक्षियों को अगर कोई एक कर सकता है तो वो है लालू यादव। आपको विश्वास नहीं होगा, चाहे बेंगलोर का समिट हो या पटना का, जो कह सकते हैं इन लोगों ने जो अपना गठबंधन जो है बनाए, तो इन सभी में सभी को एकत्रित करने का मेन योगदान लालू यादव को ही जाता है, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, इनकी जो है सबसे बनती है, ठीक है। ये हमेशा मोदी के खिलाफ रहे हैं, ठीक है। और नीतीश बाबू को तो देखो, बेंगलोर में जो कह सकते हो INDIA का जो गठबंधन हुआ, उसमें इनको संयोजक के पद पे भी नहीं रखा गया, इसलिए नीतीश बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल कर चले गए। तो नीतीश बाबू को साइडलाइन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इस बात को जानते हैं कि जो है नीतीश बाबू का अंदर ही अंदर सपना है प्रधानमंत्री बनने का। भले वो मौखिक तौर पे बोले या ना बोले, वो BJP से अलग ही इसीलिए हुए क्योंकि वो मोदी का कंपटीटर बनना चाहते हैं और जो है प्रधानमंत्री बनने का जो है सपना देखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप इस चीज़ को समझिए।
और इसीलिए वो लालू यादव से मिले कि कैसे नीतीश बाबू को साइड लाइन करें। तो बेचारा नीतीश ना इधर का ना उधर का, क्या करेंगे आप। और हो सकता है 2024 के परिणाम के बाद नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री की भी कुर्सी चली जाए। ऐसे भी वो जीतेंगे नहीं, बीजेपी 40 के 40 सीटें जो है वहाँ जीतने वाली है बिहार में। ठीक है, 2014 में भी बीजेपी से वो अलग हुए थे, तो उसमें उन्हें 2 सीटें हाथ लगी थी, उसके बाद उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब देखिए आगे क्या होता है, 2024 बहुत दूर नहीं है, बहुत ही समीप है। इसके सुखद परिणाम जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें कि बीजेपी की बिहार की 40 के 40 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में आएगी या फिर एनडीए घटक दल के खाते में आएगी, और जेडीयू और आरजेडी का तो खैर अभी ये कोई भी सांसद है नहीं, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए तो नीतीश बाबू धीरे धीरे साइड लाइन हो गए। ठीक है, मतलब क्योंकि कांग्रेस और सोनिया गांधी के रहते हुए अब तो राहुल गांधी की भी सदस्यता आ गई। कभी नहीं कांग्रेस स्वीकार करेगी कि गांधी फैमिली को छोड़कर कोई दूसरे दल का नेता प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो या प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इस बात को बड़ा मतलब कह सकते हैं कि माइन्यूटली अगर जो राजनीतिक विशेषज्ञ होंगे इस बात को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आखिर लालू के पीछे मिलने और मटर बिरयानी खाने का क्या जो है मायने है। तो आशा करता हूँ ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और कह सकते हो कि अब जैसे एक चीज़ और है इसमें कि लोकसभा सीटों का बंटवारा। अब देखो क्योंकि जेडीयू, सीपीआईएम, कांग्रेस और छोटे मोटे दल मिलाकर महा जो गठबंधन है बिहार में, और अगर कांग्रेस सभी को सीटें बांटेगी तो 40 सीट में कितने सीट सबको मिलेंगी। जेडीयू भी है, आरजेडी भी है और कांग्रेस भी, 3 प्रमुख दल हैं। फिर सीपीआईएम वगैरह हो गया और छोटे छोटे पार्टियां जो हैं। ठीक है, तो इसको लिए भी यह मायने रखता है कि नीतीश बाबू को कैसे लोकसभा से पहले ही हटा दिया जाए। कहने का मतलब है कि लोकसभा में जब सीटों का बंटवारा होगा तो कांग्रेस और आरजेडी मिलकर आपस में जो है सीटें लोकसभा की बांट लें, जेडीयू को बाहर निकाल के फेंक दें। इसकी भी संभावना हो सकती है। और क्योंकि वो पलटू चाचा हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले में वो पता नहीं गाड़ी कब जो है किसके पाले में जाएगी और वो फिर जो है कल्टी मार ले, इसकी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सब बातें समझ में आ रही है अभी। अब जो है बिहार में देखो आने वाला क्या जो है रंग रूप दिखाई देता है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में फिर से जो है यह जो गठबंधन है इसका एक जो है मीटिंग होने जा रहा है। तो इसमें क्या परिणाम आएंगे, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है कि इसमें कांग्रेस और बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि राहुल गांधी की अब सदस्यता आ गई है तो हो सकता है कि अब जो है राहुल गांधी को जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उसकी घोषणा के लिए एक और जो है मीटिंग बुलाया जा रहा हो। और कन्वीनर के तौर पर तो कांग्रेस कहीं या तो अध्यक्ष या फिर राहुल गांधी को ही बनाया जाएगा। अब नीतीश कुमार तो अपना उम्मीद छोड़ ही दे। ठीक है, इसलिए वो देखते हो अभी आज के ही दिन न्यूज़ में आ रहा था कि वो कह रहे थे पृथ्वी 100 साल के बाद जो है ख़त्म हो जाएगी है। खैर ये सब सारी चीज़ें हैं, वो तो वो उनका अब जो है मानसिक जो है संतुलन जो है धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि जब ख्वाब आपने प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर का लिया था और वो आपके पार्टी ही आपको धोखा देते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और वह ख्वाब जो है अब बिखरते हुए दिखाई दे रहा है, वो सपना जो है अब टूटते हुए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी बहुत मन स्थिति बिगड़ती ही हैं और मन विचलित होता ही है। और वो ऐसे भी अब नीतीश बाबू कितने दिनों के मेहमान हैं राजनीतिक भविष्य में, अब वह कुछ ही दिन राजनीतिक पटल पर दिखाई देंगे। और जैसा समीकरण बदलते हुए दिख रहा है, अब दिन वह दूर नहीं कि बिहार की जनता उन्हें बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी और वहाँ पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार 2025 में बनने जा रही है। 2024 में लोकसभा की जो है 40 की 40 सीटें जो है बीजेपी और एनडीए घटक के दलों में आएगी, ऐसी पूरी संभावना है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय माता दी।